साध संगत जी, सत श्री अकाल। जब साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बठिंडा नगर पहुँचे तो यह मालवे की पवित्र धरती पर उनका आगमन था। यह किला बहुत ऊंचा और मजबूत था। जब महाराज यहाँ पधारे तो बठिंडा के लोगों ने संगत के रूप में आकर सतगुरु महाराज जी से विनती की। लोगों ने कहा, महाराज जी, यहाँ एक दैत्य रहता है, एक दुष्ट आत्मा है जो बहुत नुकसान करती है। महाराज, वह एक झूठे में प्रवेश कर गई है। झूठा यानी भैंसा। अब वह झूठा किसानों, बच्चों और लोगों को बहुत हानि पहुंचाता है। इतना भयावह है कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई मलियागर सिंह जी, जाओ उस झोटे को यहाँ हमारे पास लेके आओ। महाराज के सिंह किसी से नहीं डरते थे। 5 सिंहों को साथ भेजा गया। वे झोटे के पैरों के निशान खोजते खोजते एक गांव पहुँचे। गांव वालों से पूछा, झोटा कहाँ है? गांव वालों ने मजाक उड़ाया और कहा, छप्पड़ की ओर मिलेगा। वे अंदर ही अंदर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कोई बकरी नहीं है जिसे पकड़कर ले जाएंगे। वे तमाशा देखना चाहते थे कि झोटा कैसे इन सिंहों को मारेगा और ये कैसे जान बचाकर भागेंगे। लेकिन गुरुमुख प्यारों, गुरु की बख्शीश सिंहों पर थी। 5 सिंह आगे बढ़े। जहाँ वह बलवान झोटा खड़ा था, वहाँ जाकर उन्होंने बस इतना ही कहा, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, हमारे साथ चलो। गुरु का नाम सुनते ही झोटा शांत हो गया और बकरी की तरह आगे आगे चल पड़ा। सिंह उसके पीछे पीछे चलने लगे। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। जो झोटा किसी के काबू में नहीं आता था, आज वह सिंहों के आगे नम्र होकर चल रहा था। झोटा चलते चलते सतगुरु महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। महाराज किले के भीतर ऊपर की ओर चले गए। किला बहुत ऊंचा था। धीरे धीरे महाराज शिखर पर पहुंचे और झूठा भी उनके साथ ऊपर चला गया। तब सतगुरु महाराज ने कहा, इस झोटे का झटका करना पड़ेगा, क्योंकि इसके भीतर जो आत्मा है वह दुष्ट दैत्य है। उसे बाहर निकालना आवश्यक है। महाराज ने भाई मलियागर सिंह जी को आदेश दिया। उन्होंने गुरु की आज्ञा मानकर अपनी तेज तलवार निकाली और एक ही वार में इतनी सफाई से झटका किया कि झोटे को भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। झटका होते ही झोटे के भीतर से एक आत्मा प्रकट हुई। वह हाथ जोड़कर महाराज के चरणों में खड़ी हो गई और बोली, महाराज कृपा करो। महाराज ने कहा, अपना इतिहास बताओ, यह सब कैसे हुआ? उस आत्मा ने अपनी आप बीती सुनाई कि मैं पहले गोइंदवाल में रहता था। वहाँ हमारी जाति के हजारों दैत्य रहते थे, जिन्होंने ऐसा आतंक मचा रखा था कि वहाँ कोई आकर बस नहीं सकता था। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास साहिब जी को गोइंदवाल भेजा। जब गुरु अमरदास जी वहाँ पहुँचे तो सभी भूत प्रेत और दैत्य भाग गए। उस समय मेरी माँ गर्भवती थी। भागते भागते उसने मुझे और मेरे भाई को जन्म दिया। मैं मक्के के खेत में गिरा। मक्के की बाल आँख में लगने से काड़ा हो गया। मेरा भाई जन्म से ही टूंडा था। तब से हम यहाँ आकर रहने लगे। वर्षों हो गए, पर अब यहाँ भी हमें रहने नहीं दिया जा रहा। महाराज, हम कहाँ जाएं? महाराज ने कहा, तुम सरहिंद चले जाओ। वह नगरी उजड़ने वाली है। भविष्य में वहाँ तुम्हारे जैसे दैत्य ही बसेंगे। वहाँ तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह महाराज का भविष्यवाणी वचन था कि खालसा आएगा और सरहिंद उजड़ जाएगी। दैत्य ने फिर पूछा, महाराज, अभी तो सुबह है, भोजन कैसे मिलेगा? महाराज ने कहा, तुम अभी निकलो, रास्ते में मसूरपुर आएगा, वहाँ विश्राम करना और शाम को सरहिंद चले जाना।
महाराज का आदेश सारी सृष्टि मानती है। दैत्य को जाना ही पड़ा। इस घटना के बाद बठिंडा और आसपास के गांव में राहत की सांस ले ली। जिस छोटे से लोग डरते थे उससे छुटकारा मिल गया। गांव की पंचायत संगत रूप में महाराज के पास आई, क्षमा मांगी और भेंट लेकर आई। लंगर की रसीद, वस्त्र, घोड़े के लिए चारा और 2 बंदूकें भी भेंट की। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमसे भूल हो गई, हमने आपके सिंहों का मजाक उड़ाया, हमें क्षमा कीजिए। महाराज ने दया की और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो भी मांगोगे मिलेगा। मालवा क्षेत्र को तब जंगल कहा जाता था। महाराज ने भविष्य में कहा था कि यहाँ बहुत अन्न उपजेगा। आज जो यहाँ फसलें लहलहाती हैं वह गुरु की ही कृपा है। गुरु महाराज ने स्पष्ट किया कि यह झटका किसी जीव की हत्या के लिए नहीं था, बल्कि मुक्ति और उद्धार के लिए था। झूठे की भी मुक्ति हुई और उस आत्मा को भी स्थान मिला। अंत में गुरुमुख प्यारों, संदेश यही है, गुरु और गुरु के सिंहों का मजाक उड़ाना स्वयं गुरु का अपमान है। गुरु अपने सिंहों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपने साहिबजादों से। वह खालसा राज करेगा, कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा, जो शरण आएगा वह बचेगा। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।